Hello everyone. I will tell some of the things. First thing is how nakshatra are used while analyzing the results of dasha. Suppose Pisces लगन है, मर्क्यूरी है 6 डिग्री पर, शनि के नक्षत्र में। ठीक। अब जब भी मर्क्यूरी की दशा चलेगी, मर्क्यूरी उन हाउसेस के रिजल्ट भी देगा जिन हाउसेस को शनि ऑन करता है कुंडली में। बिकॉज मर्करी इज प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ सैटर्न, सो मर्करी उन हाउसेस के रिजल्ट भी देगा। 11वां भाव, 12वां भाव, इन दोनों की रिजल्ट भी देगा। बिकॉज मर्करी इज प्लेस्ड इन नक्षत्र ऑफ सैटर्न। मर्करी शनि के नक्षत्र में बैठा है, मर्करी की दशा चल रही है, तो मर्करी उन हाउसेस के रिजल्ट भी देगा जिनका स्वामी शनि है। ठीक। सपोज बृहस्पति, जुपिटर is placed in Aries in Bharini नक्षत्र at 17 डिग्रीज। तो जब भी बृहस्पति की दशा चलेगी, जब भी जुपिटर की दशा चलेगी, वो उन हाउस के रिजल्ट भी देगा जो हाउसेस वीनस ऑन करता है कुंडली में। सो दिस इज हाउ प्लैनेट जिसकी दशा चलती है वो उन हाउसेस के रिजल्ट भी देता है जिनके लॉर्ड के नक्षत्र में वो दशा लॉर्ड प्लेस्ड होता है। ठीक। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी। ये टाइमिंग ऑफ इवेंट्स एंड दशा एनालिसिस के टाइम यूज होता है। नाउ सेकंड थिंग, आई विल टेल यू कैसे एक हाउस का स्वामी जब दूसरे हाउस में जाता है तो वो रिजल्ट उस कैसे देता है। लाइक हम लियो लगन लेते हैं, तीसरे भाव का स्वामी है शुक्र जो 11वें भाव में प्लेस्ड है। तीसरे भाव का स्वामी शुक्र 11वें भाव में प्लेस्ड है। हमें एक चीज कॉमनली पता है कि तीसरे और 11वें का संबंध बन गया। तीसरे और 11वें ये दोनों भाव आपस में लिंक्ड हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे रिजल्ट कैसे देंगे। मान लीजिए अगर तीसरे भाव का स्वामी 11वें में है या 11वें का स्वामी तीसरे में है, अब इन दोनों का आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। बिकॉज हमें एक जनरल सा पता है कि दोनों लिंक्ड हैं हाउसेस, दोनों के इवेंट्स पैरेलल साइमल्टेनियसली होते हैं जब दो हाउसेस लिंक्ड होते हैं। बट प्रैक्टिकल लेवल पे तीसरे का स्वामी 11वें में और 11वें का स्वामी तीसरे में, ये दोनों कैसे वर्क करेंगे, इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे। आपको बस एक सिंपल सा रूल याद रखना है, इसको कॉम्प्लिकेट करना नहीं है आपने। ठीक, सिर्फ एक लाइन का रूल। तीसरे का स्वामी 11वें में, तो तीसरे भाव की चीजें होंगी 11वें के थ्रू। तीसरे भाव की चीजें होंगी 11वें के थ्रू। ठीक। मतलब शॉर्ट ट्रेवल्स। ठीक। शॉर्ट ट्रेवल्स होंगे किसके थ्रू, बड़े भाई के थ्रू। हो सकता है बड़ा भाई कह दे कि चल घूमने चलते हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स होंगे इनकम के थ्रू, इनकम के कारण। हो सकता है आपको 3-4 घंटे का ट्रेवल करके अपनी कोई इनकम या पैसे लेने जाना हो, जब ये कॉम्बिनेशन एक्टिव हो जिस दिन।
तो एक भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठता है, उसको हम सिंपली ऐसे देखेंगे। तीसरे का स्वामी 11वें में, तो तीसरे भाव की चीजें होंगी 11वें के थ्रू। ठीक। अब एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। एरीज लगन लेते हैं। 6th हाउस में मार्स। हेयर एक और केस लेते हैं सेम। एरीज लगन, लगन में मर्क्यूरी। अब हमें हमें पता है कि पहले केस में लग्नेश है 6th हाउस में, दूसरे केस में 6th का स्वामी है लगन में। जनरल हमें पता है कि दोनों हाउसेस आपस में लिंक्ड हैं। इंसान के ऊपर रोग ऋण शत्रु का वो प्रेशर लाइफ में बना रहेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल लेवल पे वर्क कैसे करेंगे? प्रिडिक्शंस देते हुए हम कैसे प्रिडिक्शन देंगे? लुक, पहले केस में लग्नेश इज प्लेस्ड इन 6th हाउस। सिंपल रूल, लग पहले घर की चीजें होंगी 6th हाउस के थ्रू। ठीक। लग्नेश इज प्लेस्ड इन 6th हाउस, तो पहले घर की चीजें होंगी 6th हाउस के थ्रू। मतलब जब भी लगन एक्टिव होगा 6th हाउस के थ्रू होगा। इंसान सोच सकता है, नेटिव सोच सकता है कि जब भी वो बीमार पड़े कि चलो मैं अपने हेल्थ पर ध्यान देता हूँ, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देता हूँ, वर्कआउट करने जाता हूँ। ठीक। अपनी बॉडी पर ध्यान देता हूँ। बिकॉज लगन एक्टिव हो रहा है 6 के थ्रू। लग्नेश इज प्लेस्ड इन 6th हाउस। लगन एक्टिव हो रहा है 6th के थ्रू। ठीक। तो जब भी बीमारी आएगी उस समय लगन एक्टिव होगा 6 के थ्रू, लगन एक्टिव होगा रोग ऋण शत्रु के थ्रू, लगन एक्टिव होगा। सेकंड केस में पहले में था 6 के थ्रू लगन एक्टिव होगा। लग्नेश इन 6th, तो लगन की चीजें होंगी, लगन की इवेंट्स होंगे 6 के थ्रू। बीमारी से इंसान सोचेगा कि मैं अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर, अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करता हूं। नाउ सेकंड केस वी विल सी हियर, वी आर सीइंग 6th का स्वामी लगन में है। ठीक, एक जनरल सा वही कॉम्बिनेशन है, लग्नेश और 6th का कनेक्शन। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे वर्क करेगा जब ये कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा? 6th लॉर्ड इन लगन। अब हम कहेंगे सिंपली 6th हाउस की चीजें होंगी लगन के थ्रू। मतलब जब भी 6th हाउस की चीजें एक्टिव होंगी वो लगन के थ्रू होंगी। 6th हाउस की चीजें लगन के थ्रू होंगी। इंसान किसी ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे बहुत ज्यादा मॉस्किटोज हैं, जर्म्स हैं। ठीक, आके उसको कोई बीमारी हो गई। वापिस आने पर उसने देखा कि उसको फीवर हो रहा है, क्योंकि 6th हाउस की चीजें रोग ऋण, रोग हुआ लगन के थ्रू, इंसान की खुद की एक्टिविटी के थ्रू। ठीक। 6th हाउस शत्रु, फाइट्स, कन्फ्लिक्ट्स हुए इंसान की खुद की एक्टिविटी के थ्रू। इंसान खुद कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण 6th हाउस की चीजें होंगी। पहले लगन की चीज होगी, देन 6th हाउस की चीज होगी। इसमें था पहले 6th हाउस की चीज होगी, उससे लगन एक्टिव होगा, उससे लगन रिजल्ट देगा। फर्स्ट केस में, अब दोनों में से प्रॉब्लमेटिक केस कौन सा है? वो है फर्स्ट केस। बिकॉज इंसान जो भी करेगा 6th हाउस के थ्रू करेगा। लग्नेशन 6th, लगन एक्टिव होगा 6th के थ्रू। इंसान जो भी करेगा उसको 6th हाउस के सिग्निफिकेशंस में से जाना ही पड़ेगा। और लगन तो हमेशा एक्टिव रहता है। जो भी हम काम करते हैं उसमें लगन का प्राइमरी रोल आता है। इसीलिए लाइफ लॉन्ग इसको हर काम में 6th हाउस के किसी ना किसी सिग्निफिकेशन को फेस करना ही पड़ेगा। फर्स्ट केस में। सेकंड केस में तो जब भी 6th हाउस एक्टिव होगा
तो हम कहेंगे कि वो लगन के थ्रू हुआ। जब जब सिक्स हाउस एक्टिव होगा, दशा ट्रांजिट के थ्रू जब जब सिक्स हाउस एक्टिव होगा, हम कहेंगे उसमें लगन के थ्रू हुआ। लगन को उसने इन्फ्लुएंस किया सिक्स हाउस ने, फिर लगन ने एक्टिविटी की, देन सिक्स हाउस एक्टिव हुआ। लेकिन यहां पर पहले केस में लगन तो हमेशा एक्टिविटी करता रहेगा, और हर एक्टिविटी में उसको सिक्स हाउस की किसी ना किसी सिग्निफिकेशन में से निकल के जाना पड़ेगा, क्योंकि लगन की हर चीज होगी सिक्स हाउस के थ्रू। एक केस और लेते हैं। मान लीजिए वृषभ लगन की कुंडली है, टॉरस लगन की कुंडली है, चौथे भाव का स्वामी सूर्य सिक्स्थ हाउस में है, नीच का। अब हम कहेंगे चौथे भाव की चीजें होंगी सिक्स्थ हाउस के थ्रू। ठीक। अब इसमें रोल आ गया नीच का। अब हम कहेंगे चौथे भाव की चीजें खराब होंगी सिक्स्थ हाउस के थ्रू। ठीक। मतलब फोर्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, चौथे भाव की चीजें सिक्स्थ हाउस के थ्रू होंगी, लेकिन फोर्थ लॉर्ड नीच का डेबिलिटेटेड इन सिक्स्थ हाउस, तो फोर्थ हाउस की चीजें खराब होंगी सिक्स्थ हाउस के थ्रू। क्या हो सकता है? शत्रु के कारण इंसान को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। लोन के कारण, ऋण के कारण इंसान को अपनी जमीन अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। ठीक। कन्फ्लिक्ट के कारण, शत्रुओं के कारण, मेंटल पीस, फोर्थ हाउसेस ऑफ मेंटल पीस ऑल्सो, फोर्थ हाउस घर का मेंटल पीस खराब हो सकता है। ठीक। सिक्स्थ हाउस के कारण इंसान को, अब हम प्लेनेट की सिग्निफिकेशन भी बीच में ले आते हैं, सन। इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी ईगो हर्ट हो सकती है। ठीक। शत्रुओं के कारण, रोग ऋण शत्रु के कारण, कन्फ्लिक्ट के कारण उसकी ईगो भी हर्ट हो सकती है। सिक्स्थ हाउस के कारण उसके फोर्थ हाउस का नुकसान होगा। ठीक। जिससे उसकी ईगो हर्ट होगी। ये हमने देखा, फोर्थ हाउस का स्वामी नीच का है सिक्स्थ हाउस में, मतलब फोर्थ हाउस की चीजें सिक्स्थ हाउस के थ्रू होंगी, एंड नीच का है, खराब चीजें होंगी। ठीक। और उससे क्या होगा, अब हमने प्लैनेट की सिग्निफिकेशन भी बीच में जोड़ ली। फोर्थ हाउस की चीजें होंगी सिक्स्थ हाउस से, और नीच का एक खराब चीजें होंगी, और उससे क्या होगा, इंसान की ईगो पर, इंसान की ईगो हर्ट होगी, क्योंकि यहाँ सूर्य नीच का है, फोर्थ हाउस का स्वामी नीच का है। ठीक। अगर हम इसको प्रैक्टिकल प्रिडिक्शन हमें करनी हो, हम इसको सीधा देख के ये चीज कहेंगे, फोर्थ हाउस का स्वामी सूर्य सिक्स्थ हाउस में नीच का। अब यहाँ पे सन का रोल और फोर्थ हाउस का एक कॉमन सिग्निफिकेशन ये बनती है, फोर्थ हाउस इज ऑफ पब्लिक, सन इज इमेज, फोर्थ हाउस इज पब्लिक इमेज। ठीक है। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में फोर्थ हाउस हेयर इज पब्लिक इमेज। दुश्मनों के कारण, एनिमीज के कारण, ऑपोजिशन के कारण इंसान की पब्लिक इमेज खराब हो जाएगी। इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से दिस कैन बी a additional prediction, and these all prediction will work in some way. This is how practically, जब एक हाउस का स्वामी दूसरे में जाता है, और वो कौन सा स्वामी है, कौन सा प्लेनेट है, और वो उच्च का है, नीच का है, या एवरेज स्थिति में बैठा हुआ है, वो हमें देखना होता है। हम उस हिसाब से ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं, और इनकी सिग्निफिकेशंस हमें लेनी है फोर्थ की, सिक्स्थ की। तभी हम नवमाश देखते हैं, डिविजनल चार्ट्स देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली
कौन सी सिग्निफिकेशन हार्म होगी फोर्थ की सिक्स्थ में जाकर, कौन सी एग्जैक्टली होगी। तभी हम चंद्र कुंडली देखते हैं, दशा लगन देखते हैं, डिविजनल चार्ट्स देखते हैं, नवमांश देखते हैं, जिससे हमें एक इतने सारे में से कोई एक सिग्निफिकेशन मिल जाती है। हम बाकी कारक्स को देखते हैं, स्थिर कारक्स को देखते हैं, एंड दशा ट्रांजिट को देखते हैं, जो हमें इतनी में से सिर्फ एक सिग्निफिकेशन रिफाइन करके देता है, हमारी प्रिडिक्शन को रिफाइन करता है। नाउ थर्ड थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कुंडली में योग कैसे बनते हैं। दो अलग अलग सिस्टम के हिसाब से प्रिडिक्शंस कैसे चेंज होती हैं। ठीक, हम मिक्स करते हैं कि बीच में ही स्थिर कारक, बीच में ही चर कारक, डिग्रीज के हिसाब से कारक, आत्मा कारक, अमात्य कारक। ठीक, जिससे कभी भी सही प्रिडिक्शन नहीं आती। लिब्रा लगन का चार्ट लेते हैं। तीसरे भाव में सेजिटेरियस, पाइसेस, नाउ नाइन्थ एंड ट्वेल्थ लॉर्ड, नाइन्थ एंड ट्वेल्थ लॉर्ड जुपिटर, मर्क्यूरी, नाइन्थ एंड ट्वेल्थ लॉर्ड मर्क्यूरी इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ जुपिटर, सेजिटेरियस, एंड dispositor of Mercury, बृहस्पति, Jupiter is placed in Capricorn। अब हमें देखना है योग कैसे बनते हैं। अब हम इस केस में कहेंगे नाइन्थ का एंड ट्वेल्थ का स्वामी गया मर्क्यूरी, तीसरे भाव में जुपिटर की राशि में, और उसका डिस्पोजिटर बृहस्पति गया फोर्थ हाउस में, जो कि सिक्स्थ का स्वामी भी है। नाउ लिसन टू अ पॉइंट। जुपिटर गया फोर्थ हाउस में किसकी एनर्जी लेकर, नाइन्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस की एनर्जी लेकर। तो फोर्थ हाउस से लिंक हो गए नाइन्थ एंड ट्वेल्थ हाउस। अब हम क्या कहेंगे, फोर्थ हाउस से कौन लिंक्ड है, नाइन्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस, ये सब आपस में लिंक हो गए, बिकॉज जुपिटर गया किसकी एनर्जी लेकर, नाइन्थ एंड ट्वेल्थ के स्वामी की एनर्जी लेकर जुपिटर कैप्रिकॉन में गया, क्योंकि नाइन्थ एंड ट्वेल्थ का स्वामी मर्क्यूरी जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि में प्लेस्ड है। सो इससे हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे, सिर्फ इतनी प्लेसमेंट से। लिब्रा लगन में तीसरे भाव में मर्क्यूरी है, चौथे भाव में बृहस्पति है। अब इससे हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे, इससे हम करेंगे कि ये इंसान, इस इंसान के घर में किसी तरह का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस कन्फ्लिक्ट का है, और ये इंसान पिलग्रिमेज पर, नाइन्थ हाउसेस ऑफ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज पर या फॉरेन ट्रैवल के लिए कहीं जा सकता है, या शॉर्ट टर्म ट्रैवल के लिए कहीं जा सकता है। ठीक, नाइन्थ, ट्वेल्थ, थर्ड की, फोर्थ की और सिक्स हाउस की सिग्निफिकेशंस आपस में मिक्स होकर रिजल्ट दे रही हैं। इससे हमें क्या प्रिडिक्शन मिलती है, ये नेटिव फॉरेन ट्रैवल के लिए या पिलग्रिमेज के लिए कहीं ना कहीं जाएगा, घर से लड़कर।
घर पे कन्फ्लिक्ट होने के बाद, ठीक, बीच में तीसरे भाव की भी कोई सिग्निफिकेशन आएगी। छोटे बहन भाई, शॉर्ट टर्म ट्रेवल, कुछ भी आ सकता है। तो जुपिटर नौवें और 12वें भाव की एनर्जी लेकर चौथे भाव में बैठा है, ठीक। तो फोर्थ हाउस का कनेक्शन हुआ नाइन्थ एंड ट्वेल्थ हाउस से। तो इससे क्या हमें प्रिडिक्शन मिली कि दिस नेटिव विल गो समवेयर फॉर पिलग्रिमेज और फॉरेन ट्रेवल और फॉरेन सेटलमेंट आफ्टर सम कन्फ्लिक्ट एट होम, ठीक। हमने सिंपल प्राशरी के मेथड से ये प्रिडिक्ट किया। अब हम चार्ट सिमिलर कंडीशंस में हम प्रिडिक्ट करेंगे भृगु नंदी नाड़ी के मेथड से। हम कहेंगे भृगु नंदी नाड़ी से जुपिटर मरकरी की एनर्जी लेकर कैप्रिकॉर्न कर्म के साइन में प्लेस्ड है। इट मीन्स दिस नेटिव somehow somewhere sometime will have profession linked to teaching, education or books. This native will have some profession linked to teaching, education or books. This kind of profession native will do minimum once in life. हमने प्राशरी सिस्टम से क्या प्रेडिक्ट किया था कि ये नेटिव फॉरेन जर्नी पे जाएगा, इसके घर पे किसी तरह का कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक। ये नेटिव पिलग्रिमेज पे भी जा सकता है, इसके घर पे किसी तरह का कन्फ्लिक्ट होगा। उसके बाद और हमने भृगुनंदी नाड़ी से क्या प्रेडिक्ट किया, ये नेटिव कभी ना कभी टीचिंग का, एजुकेशन से लिंक्ड काम करेगा। अब आप देखें पराशरी सिस्टम से एंड भृगुनंदी नाड़ी से कितनी अलग अलग प्रिडिक्शंस हो रही हैं। इसीलिए कभी भी दो सिस्टम को मिक्स नहीं करना चाहिए। सिमिलर चार्ट में सिमिलर सिर्फ दो प्लैनेट से सिमिलर कंडीशंस में बिल्कुल अलग तरह की प्रिडिक्शंस हो रही हैं। नाउ सपोज लिब्रा असेंडेंट का ही चार्ट लेते हैं एक। जुपिटर इज प्लेस्ड इन और जुपिटर इज प्लेस्ड इन एरीज इन लिब्रा लगन चार्ट एंड सैटर्न आत्मा कारक सैटर्न इज इन सेजिटेरियस। जुपिटर इज placed in Aries and आत्मा कारक सैटर्न इज इन सेजिटेरियस, ठीक। सैटर्न हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है। अब हम क्या कहेंगे, जुपिटर सैटर्न को आस्पेक्ट नहीं करता, ठीक। सैटर्न को जुपिटर आस्पेक्ट करेगा, लेकिन जब सैटर्न आत्मा कारक होगा जुपिटर उस समय सैटर्न को आस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा कारक, चर कारक, डिग्री वाइज कारक में हम राशि के आस्पेक्ट्स लेते हैं, सिंपल आस्पेक्ट नहीं लेंगे। जुपिटर की 5 7 9 आस्पेक्ट नहीं लेंगे जब हम सैटर्न को चर कारक के हिसाब से डिग्री वाइज आत्मा कारक लेंगे। इफ सैटर्न इज आत्मा कारक देन जुपिटर इज नॉट आस्पेक्टिंग सैटर्न एट ऑल। इफ सैटर्न इज नॉट आत्मा कारक, सैटर्न इज जस्ट सिंपल planet, then we can say Jupiter is aspecting Saturn.
सो मोस्टली लोग यही करते हैं। शनि आत्मा कारक है, उसको आत्मा कारक बना के जुपिटर इज एस्पेक्टिंग, दे विल से, विच मेक्स जीरो सेंस। इसीलिए कभी भी दो किसी दो सिस्टम को, तीन सिस्टम को कभी भी मिक्स नहीं करना। एक से ही प्रिडिक्शन आए, अगर नहीं आए तो एक से ही आप प्रिडिक्शन निकालें, पराशरी से, जेमिनी से, या किसी भी सिस्टम से एक को पूरी तरह यूज करें। एक से पूरी, आप एक को पूरा अप्लाई नहीं कर पा रहे, कल कर पा रहे, और इस चक्कर में आप बाकी सिस्टम को बीच में जोड़ रहे हैं, बाकी सिस्टम को बीच में जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, फिर दूसरा भी पूरा अप्लाई नहीं हो रहा, आप तीसरे को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कोई भी अच्छी प्रिडिक्शन नहीं होने वाली। ठीक, रिजल्ट तो आपका आ जाएगा कोई भी, लेकिन वो प्रिडिक्शन अप्लाई नहीं होगी। अगर प्रिडिक्शन सच में होनी होती तो वो एक ही सफिशिएंट है, एक ही सिस्टम सफिशिएंट है प्रिडिक्शन होने के लिए।